बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ भयो जो मुक्ति कहो, जब लग चोट ना निकसी फोट, जब लग चोट ना निकसी फोट, प्रेम बाने तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टोक टोक। कहाँ भयो जो मुख के शब्द में बहुत सुनी, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख की शब्द में बहुत सुनी, इन भी कोई दिन किया पुकार। घायल भये सो तो कोई कुली में, घायल भये सो तो कोई कुली में, सो रहत भव सागर पार। कहाँ भयो जो वाको आग खाग बाग नग ना डरावे, गुणांग इंद्र से होते रहते। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुणांग इंद्र से होते रहते। डर सकल सामे इनसे डरपते, डर सकल सामे इनसे डरपते। या वेद पाए प्रेम परतित, कहाँ भयो जो कहाँ भयो जो मुक्ति कहो, जब लाग चोट ना निकसी फोट, जब लाग चोट ना निकसी फोट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी। देत दिखाई जैसे दुनिया, पराक्षरातीत के बासी, पराक्षरातीत के बासी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खेल किया पहले ब्रज में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों,
देखिए हमारा आवास, हमारा निवास और हमारा वास, 3 शब्द है ना। वास, आवास, निवास। वास शब्द जहां हम रात्रि को विश्राम करते हैं उसको वास कहा जाता है। चलते चलते कहीं थक गए तो कोई धर्मशाला दिखलाई दे तो वहां पर हम लोग वास करते हैं। 1 रात्रि के लिए, 2 रात्रि के लिए वास करते हैं। और हमारे पास पैसा है तो फिर होटलों में, गेस्ट हाउस में, आजकल देखिए ना होम स्टे, लोगों ने एक नया बिजनेस शुरू किया ना, होम स्टे। घर में ही 2-4 कमरे बना लेते हैं तो उसकी बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है। फिर गेस्ट लोग आते हैं, वहीं रहते हैं, आपके ही किचन में खाना बनेगा। वही खाना जो आप खाते हैं वही गेस्ट को भी देना है, नया कुछ नहीं करना है। और दिन भर घूमने जाते हैं, फिर शाम को आते हैं तो फिर सुबह नाश्ता दो, शाम को खाना दो, उसका अलग चार्ज होता है, ठहरने का अलग चार्ज होता है। बड़ा अच्छा बिजनेस चला है ये, होम स्टे का बिजनेस बहुत अच्छा चला है। कालिम्पोंग में 2000 होम स्टे हैं और ये 10 साल के अंतर्गत खुल गए। पहले यहाँ पर होटल इत्यादि थे, 1-2 धर्मशाला थे। पर आप देखिए अब कालिम्पोंग बोलने से इधर लाबा से लेकर के अलगड़ा, इधर कालिम्पोंग हुआ और नीचे जाकर के टिस्टा तक, ये पूरा कालिम्पोंग का एरिया है। तो ये एरिया में लगभग 2000 होम स्टे बन गए। स्टे का मतलब है रात को विश्राम करना, वहां रुक जाना, तो उसको वास कहा जाता है। तो हम लोग कहीं भी रहें, होटल में रहें, गेस्ट हाउस में रहें, धर्मशाला में रहें, होम स्टे में रहें, कहीं भी रहें, वो वास है। किसी मित्र के घर में रहें वो भी वास है, क्योंकि मित्र का घर हमेशा हमारा तो होता नहीं है, मित्रता है, इसीलिए 1 दिन रुके, 2 दिन रुके। फिर उसके बाद मित्र के घर में भी ज्यादा रुकने में शर्म आने लगती है ना, कि ये तो एक घर है, कोई मंदिर तो है नहीं। मंदिर में तो आप जितने दिन रहिए, जो बड़े मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर की बात अलग है। बड़े मंदिर में आप जितने दिन रहिए, भजन करिए, भक्ति करिए, सेवा करिए, सुमिरन करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। मना तब करेगा कि मंदिर के नियम के विपरीत चल रहे हैं। मंदिर की आरती, पूजा, भोग, भंडारा, सेवा, सुमिरन, इस हिसाब से कोई चल रहा है तो किसी बड़े मंदिर में किसी भी भक्त को, किसी भी सुंदर साध को मना नहीं किया जाता। लोग कहते हैं हाँ, आप बने रहिए, आपके रहने से सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि ना आरती में आना, ना पूजा में आना, ना कोई सेवा में सम्मिलित रहना, न भजन भक्ति करना, न पाठ पूजा पारायण करना, तब फिर उनको भगा दिया जाता है, आप घर में ही रहो। फिर मंदिर में आकर के मंदिर की रीत को आप पालन नहीं कर सकते हैं तो मंदिर आने का क्या अर्थ हुआ। तो आप देखिए बाकी घरों में जो हम रहते हैं वो मात्र बास है, वहां से दूसरे तीसरे दिन हमको निकलना पड़ता है। पर एक और शब्द है आवास। आवास क्या है कि अपने घर को बास नहीं कहा जाता है, अपने घर को आवास कहा जाता है। ये मेरा आवास है, तो तीनों ही ये उपसर्ग संस्कृत के आवास और निवास में उपसर्ग लगे हुए हैं वास शब्द के आगे, पर सबका अर्थ मिलता जुलता है, एक जैसा लगता है। थोड़ा सा समझदारी
में फर्क है। तो आवास, आपका जो आवास है या आपका जो निवास है, उसे कोई नहीं निकालेगा, वो आपका है ना। और वहां रहने में शर्म भी नहीं आती है, अपना घर है, किस बात की शर्म। दोस्त के घर में रहने में, जान पहचान के घर में रहने में तो शर्म भी आती है, पर अपने घर में तो अपना घर है, रहना ही वही है, वो अपना असली घर है, आवास है हमारा। और आवास को ही और एक शब्द में निवास, जहां हम कई कई लोग अपने घर के आगे निवास लिखते हैं ना, लक्ष्मी निवास लिखते हैं ना, मंगल निवास, तो है तो आवास है, परंतु निवास लिख देते हैं और सुंदर लगे और प्रिय लगे और अर्थपूर्ण लगे कि ये इसका घर है, समझ आ जाए। तो हमारा वास तो देखिए संसार में है, अभी ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं, पर हमारा असली निवास, असली आत्मा का घर तो हमारा परम धाम है ना। परम धाम के निवासी हैं, परम धाम के वासी कहे पर निवासी, वहां के नित्य निरंतर वहां रहने वाले, अखंड धाम में रहने वाले, वहां हम वहां के हैं। तो संसार में हमारा जब से आना हुआ वास बदलता जा रहा है, ब्रज का, रास का, जागनी का, क्योंकि यात्री जो होते हैं वो वास बदलते रहते हैं। यात्री वास नहीं बदलेंगे तो यात्रा कैसे होगी, फिर यात्रा रुक जाएगी। उनको तो नई नई जगह जा करके वास बदलना पड़ता है, नए नए स्थान में उनको रुकना पड़ता है। ऐसी हमारी इस संसार की यात्रा चल रही है, भौतिक जगत की, जो हमने चाहा करके, जो हमने मांग करके, जो हमने राज्य के सामने जिद करके इस यात्रा को हमने चाहा है, इस यात्रा को हमने मांगा है, और इस यात्रा के यात्री बन करके वास बदलते हुए हम लोग यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, खेल किया पहले ब्रज में, तो आज की चौपाई में प्रकरण वही चल रहा है, किरंतन का सदगुरु मेरा श्याम जी। तो कहते हैं कि खेल, खेल तो परम धाम में भी होता है, संसार में भी होता है, क्योंकि आनंद प्राप्ति के लिए कोई न कोई खेल खेलना ही पड़ता है। आनंदित होने के लिए खेल चाहिए। ऐसे हाथ बांध कर बैठने से आनंद नहीं आता है, आपको कुछ खेलना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, नृत्य करना होगा, गाना होगा, उछलना होगा, चलना होगा, कुछ ना कुछ खेल। तो देखिए इस दुनिया में कितने सारे खेल है ना, खेल जगत अलग है, उसके लिए प्रैक्टिस बारंबार किया जाता है। खेल खेलने के लिए बड़े बड़े खेल होते हैं ना, गेम्स होते हैं, तो गेम्स की तैयारी के लिए लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं ना। वो क्यों कर रहे हैं कि औरों को आनंद देने के लिए और खुद का नाम रोशन करने के लिए। अच्छा खेल खेलने से उनका नाम भी रोशन हो जाएगा, पैसे भी अच्छे मिलते हैं और लोगों को देखने में आनंद आता है। खेल बढ़िया चल रहा है, जैसे क्रिकेट का खेल शुरू होता है तो कैसे लोग पागल की तरह उसको देखने बैठ जाते हैं ना, और काम सब छोड़ करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। कई लोगों फुटबॉल के शौकीन होते हैं, तो वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल का समय आता है तो बड़े पागल जैसे बन करके देखते रहते हैं बड़ी देर रात तक, क्योंकि विदेश में अगर वर्ल्ड कप है तो भारत में तो जागना ही पड़ेगा रात को, फिर भी जागते हैं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन का सुख। तो एक मनोरंजन है, एक आत्मा रंजन है, आत्मा से रंजित हो जाना, आत्मा से खुश हो जाना, आत्मा से तृप्त हो जाना। जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं तो परिक्रमा में कभी कभी वो लंबी आवाज निकाल करके हो ऐसे करके परिक्रमा गाते हैं ना, कोई विशेष मेला हो तो लंबी ध्वनि के साथ आलाप करते हुए, उसको आलाप कहते हैं ना संगीत की भाषा में,
लंबी आलाप करते हुए जब गाते हैं तो सबको नाचने की इच्छा होती है। जो नाचना जानता है वो भी नाचेगा, जो नहीं जानता है वो भी उछलने लगता है। उसके भी पांव अपने आप थिरकने लगते हैं कि यहाँ नाचना ही चाहिए, आए ना आए उमंग तो आ गया ना। नाच की ट्रेनिंग मेरे पास हो ना हो, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। तो देखिए, कोई ताल में कोई बेताल नाचते हुए आपको दिखलाई देते हैं ना, वो मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है। आत्मा ने चाहा, आत्मा की इच्छा हुई और आत्मा ने प्रेरित किया कि तुम उछलो नाचो। तुम्हारे पास पांव भी है, तुम्हारे पास हाथ भी है, तुम्हारे पास शरीर भी है, तुम्हारे पास कमर भी है, तो नाचो ना, कुछ करो। तो ये आत्मा की प्रेरणा है और उससे आत्मा परितृप्त होती है, आत्मा रंजन की प्राप्ति होती है। तो है तो खेल, पर उससे आनंद की प्राप्ति होती है। खेल खेलने के बाद एक अंदर से एक प्रकार का एक सुखानुभूति, सुख का अनुभव, खुशी का अनुभव, हर्ष का अनुभव, तृप्ति का अनुभव, कुछ पाने का अनुभव होता है। तो साक्षात श्री राजी महाराज जी परम धाम में ऐसे कई खेल दिखाते रहते हैं। पर इस बार का जो खेल है वो जगत भ्रमण का है, सृष्टि भ्रमण का खेल है। तो खेल किया पहले ब्रज में, राजी महाराज ने आकर के ब्रज मंडल में खेल खेल करके दिखाया। खेल का उन्होंने आनंद दिया। और खेलने वाली सखियां हैं, सखियों के साथ फिर टीम है, पूरे ब्रजवासी की टीम है। सब बाल लीला के अंतर्गत अलमस्त हो रहे हैं कृष्ण लीला में, क्योंकि कृष्ण के लीला में सबसे आकर्षक लीला ही बाल लीला है। और बाल लीला को जितनी बार आप सुनो ना, फिर भी सुनने की इच्छा बनी रहती है। जैसे भागवत में आप देखिए कि दसम स्कंद में बाल लीला, कृष्ण जन्म के बाद बाल लीला शुरू होती है। तो श्रोतागण हर कथाकार की कथा में भीड़ लगा करके सुनने बैठते हैं। बात तो सुनी सुनाई है कि कृष्ण ने माखन की चोरी की, पर कथाकार उसको किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, उसकी प्रस्तुति में क्या विशेषता है, श्रोता उसके आनंद को चखना चाहते हैं। हर कोई भजन गा करके प्रस्तुति देता है, कोई ऐसे संवाद उपस्थित कर देता है, डायलॉग ऐसे बना देता है गोपी और कृष्ण का, वो सुनने में आनंद आता है। कोई भाव विभोर हो जाता है, प्रेमाश्रु द्रवित करते हुए कथा करता है ना। जैसे हमने वो डोंगरे महाराज को देखा, वो प्रेमाश्रु द्रवित करते हुए कथा करते थे। नाचना गाना उनकी कथा में कम होता था, और भाव विभोर हो जाते थे तो श्रोता लोग भी भाव विभोर होकर के सुनते थे। बड़ी भीड़ होती थी उनकी कथा में, कोई जमाना था। मैंने भी 1 सप्ताह उनकी कथा मुंबई में सुनी। गुरुजी ने मुझे वहां पर भेजा कि सेवा पूजा का प्रकाशन करना है, तो मुंबई में जाकर के प्रेस से संपर्क करके सेवा पूजा छपाना है। तो वो सेवा पूजा का प्रूफ रीडिंग में करता था वहां पर। उन्हीं दिनों में उनकी कथा वहां पर आयोजित हुई चौपाटी में। तो मंदिर से चल करके जाने में बहुत दूर नहीं था, तो मैं रोज जाता था सुनने के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम था उन दिनों में। तो मैंने देखा कि भाव विभोर होकर के वो कथा कर रहे हैं। और कई कथाकारों को देखा जाता है कि खुद नाचते हुए, एकदम झूमते नाचते हुए उस ढंग से भी बाल लीला की प्रस्तुति करते हैं। और कई लोग फिर झांकी के साथ, खुद नहीं नाचेंगे तो एक नाचने वाले मंडली तैयार करके झांकी के साथ नचाते हैं। पर जितने बार जैसे भी उसकी प्रस्तुति हो, बालक कृष्ण बना करके कई लीलाएं होती है, वृंदावन में भी लीलाएं होती रहती है, और जहां जहां भागवत की कथा और लीलाएं होती रहती है, तो हर बार आनंद आता है, हर बार देखने की इच्छा होती है।
बार बार देखते रहें, बार बार स्वाद चखते रहें, क्योंकि ये ब्रह्म लीला है। ब्रह्म लीला का अनुकरण हो रहा है। ब्रह्म लीला का अनुकरण होने से ब्रह्मानंद का अनुभव होता है ना, ब्रह्म से जुड़ने का, ब्रह्म से एकाकार होने का, ब्रह्ममय होने का, ब्रह्म में तादात्म्य भाव, तद्रूप भाव, तन्मय भाव उपस्थित करने का मौका मिलता है। ऐसे खेल तो खेल है, परंतु खेल में जो एकाग्रता आती है, अखंड होने का मौका मिलता है, अद्वैत होने का जो मौका मिलता है, वही दिव्य होता है, वही निराला होता है। तो राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड में खेल किया। पहले ब्रज में ब्रज लीला उन्होंने दिखाई, खेल दूजा वृंदावन, फिर नित्य वृंदावन में दूसरा खेल उन्होंने हमें दिखाया, वो है रास। रास, महारास, क्योंकि रसा नाम समूह रास कहा जाता है ना, जहां रसों का समूह एकत्रित हो गया, रस ही रस, कई रस, एक रस नहीं, कई रस, अनेक रस, ऐसे रसों का जब समूह उपस्थित हो जाता है तो उसी को रास करके कहा जाता है। और वो सरस साधारण नहीं है, महान रस है, इसलिए महारास उसको कहा जाता है। तो महारास देखिए, वृंदावन में आप देखिए रास मंडलियां बनी हुई रहती है ना। 5000 साल पहले कृष्ण ने रास की लीला की, उसका अनुकरण आज भी हो रहा है। वृंदावन की रास मंडली को आप बुलाइए तो रास के अलग अलग दृश्य को वो लोग प्रस्तुत करके बताते हैं। 7 दिन तक दिखाते रहेंगे, 15 दिन तक दिखाते रहेंगे। जहां कुंभ मेले लगते हैं तो महीना महीना भर दिखाते रहते हैं रासलीला। जैसे रामलीला दिखाई जाती है, ऐसे ही कृष्ण लीला और रासलीला दिखाए जा रहे हैं। तो एक रास, क्योंकि अब वहां फिर श्रोतागण उसी तरह जाते हैं, भीड़ लगा करके बैठ जाते हैं। ये क्या है कि रस मिल रहा है वहां, एक आनंद रस, दिव्य रस, अनन्य रस उनके जीवन में उतर रहा है, इसीलिए वो उसी को ग्रहण करने के लिए वहां पर तत्परता के साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी रास का अनुभव करते हैं। नित्य वृंदावन में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जो ब्रज गोपियों को लेकर के रास की लीला की, आनंदवर्धक लीला थी। पर एक खेल होते हुए भी, देखने में एक खेल था, परंतु ये ब्रह्मानंद लीला, उस दिव्य परम धाम का ही आनंद से भर करके उस लीला का अनुकरण किया गया था। उम्मीद रही तो भी ने कसी, सखियों ने ब्रज को भी देखा, रास को भी देखा। राज्यमय होकर के राज्य के साथ ही लीला करनी है, और ब्रज में और रास में कुछ पर्दा डाल करके राज्य ने लीला दिखाई। तो यही है कि पीछे का दृश्य न दिखे ना। देखिए, हम लोगों ने मंगल धाम में क्या किया है कि हमारा मंगल मंच है ना, मंगल मंच में हम लोगों ने विराट की जो है झांकी लगाई है, क्योंकि अतिरिक्त समय में जो यात्री आते हैं तो उनको कुछ दिखे। पर जब कोई फंक्शन का समय आता है तो पीछे की उस झांकी को पर्दे से हम लोग ढक देते हैं और आगे नृत्य दिखाते हैं। आगे कुछ कुछ नाटक वगैरह भी समय समय में होते रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर, होली पर्व पर, अलग अलग पर्वों पर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम वहां पर होते हैं। तो क्या है कि पर्दा उठा दो तो विराट की झांकी है, पर्दा लगाओ तो आगे जो दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है वो दिखलाई देता है। ऐसे ही राजी महाराज ने भी परम धाम और ब्रज और रास के बीच में एक पर्दा डाल दिया, क्योंकि परम धाम ही दिखता रहेगा तो ब्रज का आनंद नहीं आएगा, विराट ही दिखता रहेगा तो दूसरे नाच का आनंद नहीं आता है ना। इसके लिए थोड़ा पर्दा डालना जरूरी था। पर कुछ अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि ब्रज में कुछ नहीं है, रास में कुछ नहीं है। पर तो राज्य ने ऐसी लीला की ना, जैसे कहीं पर भी कुछ सिनेमा इत्यादि दिखाते हैं तो बाहर की लाइट को कम कर दिया जाता है ना, ताकि सिनेमा में फोकस हो जाए, इसके लिए बाहर की लाइट को कम कर दिया जाता है।
वो तो डायरेक्टर करता है ना, जनता ने थोड़ा ही किया, दर्शकों ने थोड़ा ही किया। राज्य नहीं, ब्रज में रास में जितना जो आनंद बढ़ाना था, प्रकाश बढ़ाना था, परम धाम का जो अनुभव बढ़ाना था, जितना राज्य ने चाहा उतना किया। उसमें हम कोई विवाद नहीं कर सकते, हमें विवाद करने का कोई हक है ही नहीं। उन्हीं की ब्रह्मानंद लीला है, उन्हीं ने चाहा तो ब्रज हुआ, उन्हीं ने चाहा तो रास हुआ, उन्हीं ने चाहा तो जागनी हुई, और वही चाहते हैं तो परमधाम का दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मानंद लीला जो पड़ाव पड़ाव हो करके घूम फिर करके मूल रूप में पहुंच रहा है, ये ब्रह्मानंद लीला है, अभेद लीला है, अखंड लीला है, और इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है। सब टुकड़े भी हैं तो सबको मिला करके मूल रूप में एक ही हो जाता है। इसलिए ऐसे ब्रजरास की लीला देखने के बाद फिर मन में थोड़ी सी चाह रही। चाह, जैसे लोग भोजन करते हैं ना तो चाय पीने की चाह होती है ना। बहुत सारे यात्रियों को आप देखिए ना, बढ़िया से भोजन कर लेते हैं, खाना पीना अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं एक कप चाय मिल जाए तो अच्छी बात है। चाय की चाह हो गई ना, चाह चाह भी मीठी नहीं है, खाने पीने की चाह मीठी नहीं है। तो ऐसे ही सखियों में भी ब्रजरास होने के बाद भी और खेलने की चाह मीठी नहीं। ऐसा खेल हमें और दिखाते रहिए, अनुभव कराते रहिए। तो जो चाह नेकसी, श्री जी कहते हैं जरा सी चाह मन में रहने के कारण जिन हामल जागो घर, वाणी में उन्होंने कहा ना, इच्छा लेकर परम नाम में मत जागो, फिर आना पड़ेगा, आने जाने का चक्र नहीं छूटेगा। इसलिए इच्छा को यहीं पूर्ण करो। जितना भी खेलना है, नाचना है, उछलना है, जो कुछ भी करना है, ब्रह्मानंद लीला की जो इच्छा है उसको यहीं पूर्ण करो। इसके लिए उन्होंने ताथे एह उत्पन्न, ये जागनी का ब्रह्मांड उन्होंने उत्पन्न करके इसमें विविध जागनी की लीला, आनंद वर्धक लीला, जागृति की लीला, समझदारी की लीला वही खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रजरास ये सोई लीला, पर जागने की लीला ब्रजरास के लीला से फर्क नहीं है, वही लीला है। क्योंकि ब्रज बाल रास किशोर तीसरा बूढ़ापन में भाई भोर कहते हैं कि वो एक ही लीला है। पर हम लोग बालक थे तो बाल लीला हम लोग किया करते थे, मिट्टी के खिलौने के साथ भी हम लोग खेलते थे, तब भी आनंद आता था। और ये प्लास्टिक के खिलौने के साथ हम खेले तब भी आनंद आता था। फुटबॉल नहीं मिलने पर कपड़े का फुटबॉल बना करके भी हम लोग खेलते रहे, वॉलीबॉल खेलते रहे कपड़े का गोल गोल बना करके, तब भी आनंद आता ही रहा, वो खेलने में आनंद आता ही रहा। आप देखिए, तो देखिए कि वो तो हम ही है ना, जो बचपन में मिट्टी के खिलौने के साथ हम खेलते रहे। थोड़े किशोर हो गए तो यार दोस्तों के साथ पिकनिक जाने में आनंद आने लगा, घूमने फिरने में, कोई हिल स्टेशन जाने में, पहाड़ों में चढ़ने में, हाइकिंग करने में हम लोगों को आनंद आता रहा। खूब घूमे, वो भी हम ही हैं, हम ही ने ऐसी लीला हमने की। अब जब प्रौढ़ होने लगे तो हम मंदिर में जाने लगे, तीर्थ में जाने लगे, सत्संग में जाने लगे, संघ और संस्था से हम जुड़ गए, समाज से जुड़े रहे हम लोग, वो भी हम ही हैं। और फिर वृद्धावस्था में जाने के बाद ध्यान पूजा में हम जुड़ जाते हैं, वो भी हम ही हैं। हमारी लीला है ना, एक ही लीला है। कोई हम बाल लीला हमसे भिन्न है, और किशोर लीला हमसे भिन्न है, प्रौढ़ लीला हमसे भिन्न है, हम तो वृद्ध हो गए, ऐसा बोलने से कुछ नहीं। वो आपकी लीला चली आ रही है और आप ही में परिवर्तन होता जा रहा है, और परिवर्तन के हिसाब से अलग अलग पड़ावों में से होकर के आप गुजर रहे हैं। गुजरने वाला व्यक्ति वही है। इसी तरह गुजरने वाली आत्माएं वही की वही हैं जो ब्रह्मधाम से आई हैं, ब्रज में, रास में, जागनी में, और अंत तो गत्वा उसी ब्रह्मधाम में जाने वाली है, उसी परमधाम में जाने वाली है। उन्हीं की लीला है। जैसे सूर्य उदय होते हुए सूर्य के हम दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आप 6 बजे, आजकल तो 5:30 बजे मंगलधाम के प्रांगण में खड़े हो जाइए, सामने देखिए तो सूर्य का गोला आप थोड़ी देर तक देख सकते हैं।
पर वो गोला जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा 9 बजे आप फिर देख नहीं पाएंगे, 12 बजे तो देख ही नहीं पाएंगे। शाम को सूर्यास्त होते होते जब सनसेट बोलते हैं ना, वो टाइम में भी फिर गोला आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रज की लीला, रास की लीला, जागने की जो लीला है, वो बाल किशोर प्रौढ़ आदि आदि ये जो लीलाएं हैं, ये राज्य की रची हुई लीला है। हमने चाह करके ये लीला की ऐसी बात नहीं है। जिसने चाहा उसने ये लीला बनाई, और जिसने जितना प्रकाश देना चाहा उसने उतना प्रकाश दिया, और जिसने जितना प्रकाश दे करके हमें जागृत करना चाहा, ये उनकी लीला है। इसलिए हम तो केवल खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, बाकी हमारा यहाँ कुछ नहीं चलता। ब्रजरास है सोई लीला, ये परम धाम की लीला है ब्रजरास। सोई पिया सोई दिन, राज्य भी वही है, और जो जो दिन हम बिता रहे हैं वो भी परम धाम के ही दिन है। परम धाम के दिन में ही संसार के दिन समा गए ना। संसार के दिन को अलग गिनने की क्या जरूरत है, उसी महादिन में ये दिन सब समा गए हैं। सोई घड़ी ने सोई पल्ला, और परम धाम की वही घड़ी चल रही है, वही पल चल रहे हैं। हम यहाँ लीला कर रहे हैं, परंतु परम धाम की घड़ी और पल तो वही है, धड़कन वही है, समझदारी वही है, सोच वही है, ज्ञान वही है। बैराट होसी धन्य धन्य, ये ब्रज और रास लीला के द्वारा पूरा विराट धन्य धन्य होगा। अक्षर के बुद्धि और चित्त में जब ये अखंड हो जाएंगे सबलिक ब्रह्म के अंतर्गत, तो विराट ही धन धन हो जाएगा। ये लीला अखंड लीला हुई है, अखंड धाम से शुरू हुई, इसलिए अखंड लीला है, अखंड ही बनी रहेगी। सखी एक दूजी को ढूंढ ही, जागनी के ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रज और रास में तो सब इकट्ठे थे तो बहुत ढूंढना नहीं पड़ता था। एक जोर की आवाज कोई एक सखी लगाती तो 50 सखियां कान खड़े करके सुन लेती। ओ अच्छा, एक गोपी आवाज लगा रही है, हमको बुला रही है। पर जागने के ब्रह्मांड में इतने दूर दूर सबका आना हुआ कि एक दूसरे से मिलने के लिए आना जाना पड़ता है। तो सखी एक दूजी को ढूंढ ही, इस ब्रह्मांड में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। आई जुदी जुदी इन बेरा, इस तीसरे ब्रह्मांड में अलग अलग परिवार में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग पंथ में, अलग अलग देश में, अलग अलग भेष में ब्रह्म सृष्टि आई हुई है। प्रेम पियासी पिया की, पर सबके जहां भी आई उनमें पिया के प्रेम की पियासी तो बनी हुई है ही है। मैं तो पियासी चरणों की दासी कहते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि राज्य के प्रेम की प्यासी तो है। प्रेम मिले तो प्यास बुझे, जहां तक प्रेम न मिले तब तक प्यासी की प्यासी ही रहे। तो आप देखिए, एक पक्षी के लिए कहा जाता है ना कि बरसात हो तो पानी पिए, नीचे का पानी पिए ही नहीं। धरती में पानी तो बहुत पड़ा हुआ है, पर चातक उसका नाम है ना। चातक पक्षी का क्या होता है कि जब मेघ गरजने लगे और बरसात से पानी हो, उसको तृप्ति मिले। ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को जब ब्रह्म ज्ञान सुनने मिले, ब्रह्म भजन, ब्रह्म चिंतन सुनने को मिले, तभी आत्मा तृप्त होती है। प्रेम पियासी पिया की, अन्यथा प्यासी की प्यासी बनी रहती है। लई जो बिरहा घेरा, जब पिया नहीं मिलते हैं तो बिरहा भी सताने लगता है कि कब पिया मिलेंगे, कब धनी मिलेंगे। एक एक दिन उनके लिए बड़ा लंबा भी होते जाता है, पर जिस दिन पिया मिलते हैं उसी दिन सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर वही आनंद, वही सुख, वही जागनी का विस्तार, वही जागनी रास का आनंद उनके जीवन में फिर से पनपने लगता है। फिर से वही तंदुरुस्ती आ जाती है, और फिर से उसी प्रकार के आनंद वर्धक लीला में सबके सब सम्मिलित हो जाते हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि लीलाएं करके परम धाम को पाना, लीला में उलझे न रहना। लीला पूर्ण होने के बाद जैसे ही राज्य का आदेश हो, दिव्य धाम में अपने आप को पाना, यही सबका लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के सब आगे बढ़ रहे हैं। हम सब भी इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारा समय पूर्ण होने आ रहा है।
हम लोग ऑनलाइन चर्चा आधा घंटा के लिए करते हैं, और चर्चा से पूर्व एक वाणी गायन। गाने वाले बदलते हैं पर वाणी गायन होती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय कलाकार को भी हम ढूंढते हैं कि आपके पास कला है, गला है, तो कुछ सुनाओ, राज्य की वाणी गाओ। ये आज आज से चला नहीं है, गुरुजी के समय से ही जब भी गुरुजी चर्चा करते थे तो एक वाणी गायन होता ही था। और चर्चा पूरी होने के बाद पिया तुम हो तैसी, ये भी वाणी गायन ही है, क्योंकि वाणी की चौपाइयां उसमें, चुनी हुई चौपाइयां उसमें सुरक्षित की गई है। तो ये हमारा कार्यक्रम नित्य प्रति मंगलधाम में प्रातः काल चलता है, और हम लोग ऑनलाइन हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हम लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव और बीतक कथा की ओर हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब 1 महीना ही मुश्किल से बचा है, फिर महाव्यापी बीतक कथा शुरू हो जाएगी तो हम लोग भी व्यस्त हो जाएंगे। और 1 महीने तक जागने की लीला में, ब्रजरास और जागने की लीला में डूबने का हमें अवसर मिल जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर पावन पर्व मंगलधाम में भी उपस्थित हो रहे हैं, और हमारे मूल मंदिर में भी ये सुंदर सुंदर कार्यक्रम उपस्थित होंगे। और इस बार बाजार में जो मूल मंदिर है वहाँ बीतक करने के लिए मैंने ही वचन दे रखा है, क्योंकि मंदिर बन करके पूरा तैयार हो गया तो हमने सोचा कि वहीं कथा हो जाए, वहीं बीतक सुनाया जाए। ऐसे तो पिछले साल भी हमने बीतक करी वहाँ पर पिछले साल मंदिर आधा ही बना था, आधा बनना बाकी था। इस बार पूर्ण हो गया, हम लोगों ने उद्घाटन भी किया, कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था तो अभी पूर्ण हो रहा है। फिर बड़े धूमधाम के साथ एक महाव्यापी बीतक कथा में हम लोग सम्मिलित रहेंगे, और उसका आनंद हमारे कालिम्पोंग के सुंदर साथ और बाहर से भी जो सुंदर साथ बीतक सुनने आएंगे उनको भी यहाँ रहने का, मंगलधाम के इस सुंदर वातावरण में रहने का और बीतक से अभिभूत होने का मौका मिलता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सखी एक दूजी को ढूंढही, आई जुदी जुदी न बेरा। प्रेम पिया से पिया की, लई जो बिरहा घेरा। लई जो बिरहा घेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, में अरज करो मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों वे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दीन रे न जात रोय रोय जी। जन्मांधी जो
हम आहुति सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भरे। ए पुकार पियासो न की ढील करो अब जी न जी। छिन छिन खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिन पिया उरन जानो बात जी। इस कैसों से वाह करो पिया सब आंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अरज करूं मेरे पियो जी। मैं अरज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।